जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा दारोगा की बहाली निकाली गई है। जितने भी छात्र हैं जो झारखंड में हैं और दारोगा बनने का सपना देख रहे हैं, वो बिहार में दारोगा की बहाली निकली हुई है। आप बिहार में भी ट्राई मार सकते हो। देखिए, बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधे नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकल चुका है। आप लोग सभी इस फॉर्म को भर सकते हो। देखिए, 5/11/2023 तक इस फॉर्म को भरने का डेट है। क्या कुछ मांगा जा रहा है, कितनी योग्यता होनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले प्लीज़ जाके वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यह बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा द्वारा निकाली गई है, जिसमें कुल 1275 सीट है। दोस्तों, ये लेवल 6 का बहाली है, पुलिस अवर निरीक्षक। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है 5/10/2023 से प्रारंभ होगी। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है, यानी आपको एक ही फॉर्म भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन भर सकता है इस फॉर्म को। पूरे भारत से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, उम्र की सीमा जो है 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, अब अधिकतम उम्र का जो सीमा है दोस्तों, क्या कुछ रखा गया है। अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष तक, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष तथा अधिकतम उम्र की सीमा जो है 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग यानी जो बिहार के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र का सीमा 20 से 40 वर्ष, यानी 3 साल का छूट मिला है। आगे देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र का सीमा 20 वर्ष से 42 वर्ष रखी गई है। और देखिए, यहाँ पर और कुछ है जो आपको पूरा डिटेल इसका नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा, जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। और हाँ, अगर आपको क्यूज में भाग लेना है तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। देखिए, शारीरिक मानदंड जो होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति यानी एसटी और एससी कैटेगरी के लोगों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। आगे देखिए, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए जो सीना की मापी नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए 48 किलोग्राम वजन होना चाहिए। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मानदंड पिछड़े वर्ग के महिलाओं के अभ्यर्थियों के समान होंगे। नियुक्ति परीक्षा किस प्रकार होगी, लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा होगी, यानी पीटी होगा, जिसमें आपका 200 अंक का एक पत्र होगा और कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। ठीक है, परीक्षा की अवधि 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 20% गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा। आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के प्राप्ति संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। ठीक है, ये कुछ लिखा हुआ है। द्वितीय चरण जो होगा, ये मुख्य परीक्षा होगा। ठीक है, जिसमें 200 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यूनतम अर्हतांक 30% अंक प्राप्त करना होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। द्वितीय पेपर जो होगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच परीक्षा होगी, जिसमें कुल 200 अंक का होगा और कुल संख्या होगी जो प्रश्नों की 100, यानी एक प्रश्न जो होगा 2 अंक का होगा। 2 चरणों की परीक्षा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। इसमें मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ये कुछ है दोस्तों डिटेल। तृतीय चरण जो होगा आपका शारीरिक जांच होगा,
दौड़ जो होगा दोस्तों 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना होगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए मतलब 1 किलोमीटर आपको 6 मिनट में दौड़ना होगा और नहीं दौड़ने से असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंची कूद भी होगी दोस्तों, इसमें आपको सभी कोटि के पुरुषों के लिए देखिए 4 फीट ऊंचा आपको कूदना होगा। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट ऊंचा कूदना होगा। 3 फीट से कम कूदने वाले असफल घोषित किए जाएंगे। लंबी कूद, इसमें न्यूनतम 12 फीट लंबा कूदना होगा। 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे, है ना। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 9 फीट लंबी कूद होगी, ठीक है। 9 फीट से कम कूदने वाली महिला असफल घोषित किए जाएंगे। गोला फेंक भी होगा, जिसमें 16 पाउंड का गोला होगा फेंकना होगा न्यूनतम, और 16 फीट फेंकना भी होगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। इससे कम फेंकने पे असफल घोषित किए जाएंगे। उसी प्रकार और भी बहुत सारे डिटेल हैं जो आप इसका नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं उसको बताया गया। अनुसूचित जाति में जो कुल पोस्ट है देखिए 275 है, अनुसूचित जनजाति में 16 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 238 है, पिछड़ा वर्ग में 107 है, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 82 है, अनारक्षित में 441 है। तो दोस्तों बिहार से बाहर से जो भी लोग भरेंगे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे 441 पोस्ट में, ठीक है। और कुल मिला के 1275 सीट है। आप लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भरना चाहते हैं ज़रूर भर लीजिएगा। यहाँ पर जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो 1 अगस्त 2023 तक रखा गया है। बस इतना ही है, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों जितने भी फ्रेंड्स हैं आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो आपका होगा 5 अक्टूबर से भरा जाएगा। देखिए 5/10/2023 से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट जो है bpsscb.nic.in से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन ही पेमेंट भी कर सकते हैं, है ना। और पेमेंट जो आपको करना होगा दोस्तों, देखिए राज्य से बाहर के जितने भी लोग हैं चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हों वो 700 रुपया उनको लगेगा। और बिहार के मूल निवासी जो हैं उन सभी को 400 रुपया लगेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मतलब बिहार के लोग फॉर्म भरेंगे तो 400 और बिहार से बाहर के लोग फॉर्म भरेंगे तो 700 रुपया लगेगा, ठीक है, जिसको आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस साइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है। तो बस यही था, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।